हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डी फार्मेसी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी की। तो सबसे पहले हम देखेंगे फार्माकोलॉजी का मीन्स क्या होता है। फार्माकोलॉजी क्या है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट आपका है फार्माकोन और सेकंड है लोकस। फार्माकोन क्या है, ग्रीक वर्ड है। ग्रीक में फार्माकोन का मीन्स होता है ड्रग या फिर मेडिसिन, और लोकस का मीन्स होता है टू स्टडी, यानी ड्रग के बारे में स्टडी। अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो फार्मा का मीन्स आप समझते हो, फार्मा का मीन्स होता है ड्रग, और इसको हमने मान लो लॉजी है तो ये क्या होगा, टू स्टडी यानी ड्रग के बारे में स्टडी। जैसे आपने पढ़ा बायोलॉजी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी, माइक्रोबायोलॉजी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते उनके बारे में स्टडी। तो लॉजी का मीन्स स्टडी होता है, तो फार्माकोलॉजी यानी ड्रग के बारे में स्टडी। तो फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, टू स्टडी अबाउट दी ड्रग विद फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक ऑफ ड्रग। अब इसमें तीन वर्ड आ गए अपने। फर्स्ट आ गया ड्रग, सेकंड आपका आ गया फार्माकोकाइनेटिक, और थर्ड आपका वर्ड आ गया फार्माकोडायनेमिक। यानी फार्माकोलॉजी में अपना फोकस रहेगा इन तीन वर्ड पे, ड्रग पे रहेगा, फार्माकोडायनेमिक में रहेगा और फार्माकोकाइनेटिक पे रहेगा। तो अपने ड्रग क्या होती है, ड्रग होती है एनी एजेंट, एनी एजेंट में कोई भी एजेंट है, केमिकल एजेंट है या फिर आप कोई जूस ले रहे हो, फ्रूट ले रहे हो, जो क्या है यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर। यानी कोई भी एजेंट है, केमिकल एजेंट है, वो आपको किसी भी डिजीज या डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए या ट्रीटमेंट में या फिर उसको डायग्नोस करने के लिए यूज होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रग बोलते हैं। तो ड्रग में भी अपने तीन वर्ड आ गए। फर्स्ट वर्ड ड्रग अपना आ गया डायग्नोसिस, सेकेंड वर्ड आ गया प्रिवेंशन और थर्ड वर्ड आ गया आपका ट्रीटमेंट। तो आप सोचोगे भी डायग्नोसिस में कौन सी ड्रग यूज होती है, तो आपको कोई भी डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको क्या होता है, वो एक्सरे करता है डायग्नोस करने के लिए, तो उसमें इमेज क्लियर विजुलाइज नहीं होती, तो वो बेरियम सल्फेट देता है जिससे आपकी इमेज क्लियर विजुलाइज हो जाती है। और प्रिवेंशन में आप वैक्सीन का यूज करोगे। वैक्सीन जैसे आपने कोरोना में कोरोना वैक्सीन यूज की थी, यानी आपने कोई भी आपको डिजीज या डिसऑर्डर ना हो उससे बचने के लिए जो यूज करते हैं उसको वैक्सीन बोलते हैं, तो वो ड्रग में आ गई। थर्ड आपका आ गया ट्रीटमेंट, यानी एनी कोई डिजीज या डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए आप जो भी ड्रग यूज करते हैं, जो भी केमिकल एजेंट यूज करते हैं, वो क्या हो गया आपका ड्रग होगी। अब इसमें भी दो वर्ड आगे फिर आ जाते हैं, एक आ जाता है डिजीज और दूसरा आ जाता है डिसऑर्डर। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट है डिजीज। डिजीज में क्या होता है, कोई भी केमिकल एजेंट है जो बाहर से बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर जाने के बाद वो कोई डिजीज या डिसऑर्डर कर देगा, यानी फिजियोलॉजिकल चेंज कर देगा बॉडी के अंदर, तो वो क्या हो गया, डिजीज हो गई। अगर कोई भी डिसऑर्डर में क्या है, आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन जिसकी वजह से आपको कोई भी डिसऑर्डर हो रहा है, तो उसको आ गया डिसऑर्डर में, यानी कोई भी अगर डिजीज हो रही है, कोई फिजियोलॉजिकल चेंज हो रहा है, वो डिसऑर्डर में आ गया। कोई इनका सिंपल सा डिफरेंस है। अब इसके बाद आ गया फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक में आपका इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, यानी आपके ड्रग का इफेक्ट बॉडी पे क्या है। अगर उसको एक वर्ड में बात करें, व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी। इसी तरह आ गया फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक में इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग, यानी व्हाट डज बॉडी टू द ड्रग। अब फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक आगे आपके टॉपिक है, उसको हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये आपका सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। अब बात आती है फार्माकोलॉजी की। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, इंडियन फार्माकोलॉजी। तो इंडियन फार्माकोलॉजी का फादर है रामनाथ चोपड़ा। अब आपका सेकंड टॉपिक आता है स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। तो ये छोटा सा टॉपिक है। अब फार्माकोलॉजी के आपके स्कोप क्या क्या है। स्कोप में फार्माकोलॉजी में आपका आता है, फर्स्ट आपका आ गया प्री क्लिनिकल रिसर्च में, यानी आपके क्लिनिकल रिसर्च में मार्केट में मेडिसिन आने से पहले जो अपने एनिमल पे आपके ड्रग का आपके इफेक्ट देखते हैं, जैसे माइस हो गया, रैबिट हो गया, गिनिया पिग हो गया, इन पे जो इफेक्ट देखते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट देखते हैं, टॉक्सिकोलॉजी का इफेक्ट देखते हैं, तो वो क्या आ गया, प्री क्लिनिकल रिसर्च में आ गया। सेकंड है क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च में अपने चार ग्रुप में होती है, फर्स्ट फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, इस तरह से क्लिनिकल रिसर्च में भी फार्माकोलॉजी का क्या है, स्कोप है। थर्ड आपका आ गया ड्रग इंटरेक्शन में। ड्रग इंटरेक्शन में क्या, कोई भी दो ड्रग अपने कई बार यूज करते हैं साथ में, तो इंटरेक्ट हो जाती हैं, तो उसमें अपना एडवर्स इफेक्ट आ जाता है या कई बार हार्मफुल इफेक्ट भी आ जाता है, तो वो क्या ड्रग इंटरेक्शन में। तो वो ड्रग इंटरेक्शन का इफेक्ट हो गया, स्कोप हो गया फार्माकोलॉजी का। इसके बाद आता है फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस में क्या है, कोई भी ड्रग है उसका एडवर्स इफेक्ट मार्केट में आने के बाद ड्रग का क्या एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, उसकी स्टडी करते हैं, वो क्या है फार्माकोविजिलेंस में आ गया। इसके बाद है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कोई भी मेडिसिन है वो
किस पेशेंट को अपने नहीं दे सकते। जैसे काफ़ी मेडिसिन होती है जो प्रेगनेंसी में अपने यूज़ नहीं कर सकते, वो केस स्टडी आ गई, कॉन्ट्राइंडिकेशन में आ गई। इसके बाद है ADME। ADME क्या फार्माकोकाइनेटिक बोल देते हैं। जैसे उसमें क्या होता है, A का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, D का डिस्ट्रीब्यूशन, M का मेटाबॉलिज्म और E का एक्सक्रीशन। तो इसकी ADME की स्टडी में इसका स्कोप है। उसके बाद टॉक्सिकोलॉजी, अगर कोई भी ड्रग का टॉक्सिक इफेक्ट है, टॉक्सिक इफेक्ट देखने के लिए एक अलग ब्रांच होती है, उसका स्कोप है टॉक्सिकोलॉजी में, फार्माकोलॉजी का। उसके बाद है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर भी फार्माकोलॉजी का बहुत स्कोप है। उसके बाद आ गया एकेडमिक्स। एकेडमिक्स के अंदर टीचिंग के अंदर फार्माकोलॉजी का स्कोप है। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप आगे